रतलाम में विक्रम यूनिवर्सिटी एक बार फिर से विवादों में घिर गई है। दरअसल यूनिवर्सिटी की ओर से जारी किया गया रिजल्ट चर्चा का विषय बन गया है। छात्राओं को 0 नंबर देकर फेल कर दिया गया, जिसके बाद से छात्राओं में काफी आक्रोश है। छात्राओं का दावा है कि सब कुछ अच्छा गया तो कैसे 0 नंबर आ सकते हैं। जिन छात्राओं को 0 नंबर दिए गए हैं वो सभी बीकॉम सेकेंड ईयर की हैं। अब सवाल यह आता है, क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि यह कोई पहली बार नहीं है जब ऐसा हुआ है। इससे पहले 20 मई को भी यूनिवर्सिटी की ओर से जारी किए गए रिजल्ट में करीब 30 छात्राओं को एक सब्जेक्ट में 0 नंबर दे दिए गए थे। इसका मुद्दा न्यूज 18 ने प्रमुखता से उठाया था और जांच के बाद यूनिवर्सिटी की लापरवाही का खुलासा हुआ। बाद में सभी छात्राओं को पास कर दिया गया था। अब एक बार फिर से वही गलती दोहराई गई है। इससे पहले रीवा स्थित अवधेश प्रताप यूनिवर्सिटी में 18,000 से ज्यादा छात्र छात्राओं को 0 नंबर का मामला सुर्खियों में रहा था। आखिर ऐसा क्यों बार बार लापरवाही का यह आलम है? आज इसी पर महाडिबेट में चर्चा। यूनिवर्सिटी का खेल, 0 नंबर देकर फेल। पहले भी 0 मार्क्स मिले थे फाउंडेशन कोर्स में, अभी भी फाउंडेशन कोर्स में 0 मार्क्स ही मिले हैं। तो उसमें हमने प्रोजेक्ट पूरे जमा करे, सीसी वगैरह जमा करी, तो उसमें ऐसे कैसे 0 दे सकते हैं, जबकि सीसी में भी हमको नंबर नहीं दिए गए। एग्जाम देने के बाद हमको इतना तो विश्वास है कि हम एग्जाम में पास हो सकते हैं, और यहाँ पर ऐसा करा है कि सभी बच्चों को एक ही साथ एक ही सब्जेक्ट में सभी को फेल कर दिया। रतलाम, रीवा, सतना, रिजल्ट क्यों मनमाना? मैंने विश्वविद्यालय मेल किया और उन्होंने कहा कि आप पूरी उनकी सूचना मुझे भेज दीजिए। तो उनके रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर और सब्जेक्ट से भेज दी गई है। लापरवाही बार बार, आखिर कौन जिम्मेदार? ये तो इसकी जांच होनी चाहिए गहन रूप से कि आप इतने बड़ी मात्रा में लड़कियों को फेल कर रहे हैं और रिवैल्यूएशन में वो पास हो जाती है। सरकार द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई और छात्र हित में निर्णय लिए गए। कांग्रेस पार्टी जो देश का गलत इतिहास 50 सालों तक पढ़ाती रही, शिक्षा व्यवस्था में खामियां थी, उन्हें दूर नहीं कर पाई। रतलाम की विक्रम यूनिवर्सिटी एक बार फिर विवादों में है। वजह वही पुरानी है। यूनिवर्सिटी ने कुछ कॉलेजों में 100 से ज्यादा छात्राओं को 0 नंबर देकर फेल कर दिया है, जिसको लेकर छात्राओं में गुस्सा है। उधर एनएसयूआई ने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं। अब सवाल ये आता है, आखिर ये कैसे हुआ? इसमें किसकी लापरवाही है और ये लापरवाही बार बार क्यों हो रही है? क्या ये घोटाला है या फिर कोई फर्जीवाड़ा? आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा। 0 कैसे और क्यों ये खेल हो रहा है? एक बार हो तो गलती है, लेकिन बार बार कोई चीज होना ये लापरवाही है। कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। एक तो छात्रों पर पढ़ाई का तनाव, दूसरा रिजल्ट में गड़बड़ी के बाद यह तनाव सबसे खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे में यूनिवर्सिटी प्रशासन समेत कॉलेज प्रशासन को भी इस पर सख्त एक्शन लेने की जरूरत है, लेकिन अब तक यूनिवर्सिटी ने सबक नहीं लिया। आखिर क्यों बार बार हो रही है लापरवाही? आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा, लेकिन पहले सवालों पर नजर। हमारे आज के बड़े सवाल, पढ़ाई के बाद रिजल्ट का तनाव आखिर क्यों जानबूझकर दिया जा रहा है? क्यों लापरवाही बरती जा रही है? दूसरा सवाल है, लापरवाही या घोटाला, आखिर मामला क्या है? वाकई ये लापरवाही है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा घोटाला है? तीसरा और आखिरी सवाल, बार बार लापरवाही क्यों आ रही सामने, क्यों दोहराई जा रही है? गलती को अगर बार बार दोहराया जाए तो फिर वो अक्षम्य हो जाती है। सवाल महत्वपूर्ण है, चर्चा करें उससे पहले आपको अपने खास मेहमानों से मिला देते हैं। हमारे साथ आशुतोष चौकसे जी हैं, प्रदेशाध्यक्ष हैं एनएसयूआई के, स्वागत आपका। कमलाकर सिंह जी हैं, रिटायर्ड कुलपति, बहुत स्वागत सर आपका। और सुधीर जैन, हमारे संवाददाता रतलाम से, कुछ उन छात्र छात्राओं के साथ जुड़ेंगे जिनके लिए 0 मार्क्स मिले या फिर इस पूरे मसले को जो उठा रहे हैं। साथ ही प्रतीक शर्मा हमारे साथ छात्र नेता हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुधीर के पास चलेंगे। सुधीर, मामला बहुत गंभीर है। रतलाम में पहली बार मामला सामने नहीं आया था, इससे पहले भी जब सामने आया इकोनॉमिक्स की छात्राओं को 30 छात्राओं को 0 मार्क्स दे दिए गए, ये बताकर कि वो एब्सेंट हैं।
यानी आई ही नहीं, एग्जाम में बैठी ही नहीं। बाद में गलती सुधारी गई न्यूज 18 की खबर उठाने के बाद। अब फिर रतलाम से मामला सामने आया। हालांकि इससे पहले दर्शकों को बता दें कि केवल रतलाम नहीं, रीवा, सतना, सीधी और ग्वालियर में भी ये मामले सामने आए। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर लापरवाही कब तक चलती रहेगी। सुधीर, क्या कहते हैं छात्र नेता, छात्र छात्राएं जिनके साथ ये हुआ है? सुधीर, खासे आक्रोशित है। आज और कल बीते 2 दिनों से एनएसयूआई और एबीवीपी दोनों ही छात्र संगठनों ने रतलाम में प्रदर्शन किया। मैं सीधे बात कराता हूँ स्टूडेंट से। बेटा, क्या हुआ था और अब आप लोगों की क्या डिमांड है? आज भी आपने प्रदर्शन किया है, क्या हुआ है आपके साथ में? हमारा मतलब हमने एग्जाम दी थी, हमारा मतलब जब हमको कॉलेज बुलाया, जो हमको करने के लिए बोला, हमने हर एक चीज करी है, लेकिन फिर भी हमको रिजल्ट में डायरेक्ट 0 दे दिया है। तो हमारी बस यही मांगे कि हमारा रिजल्ट हमको सही करवा के दो। हाँ, तो क्या हुआ, कितने मार्क्स मिले आपको, कौन सब्जेक्ट? 0 मार्क्स मिले। फर्स्ट ईयर वाली लड़कियों के साथ भी यही हुआ था पिछली बार, और इस बार लड़कियों के साथ भी यही हुआ है। 100 में से 70% लड़कियों को फेल कर दिया गया और 20% लड़कियों को पास कर दिया गया। वो इसलिए क्योंकि वो पिछली बार फेल हुई थी, और इस बार उन लड़कियों को पास कर दिया गया, और हम लोग जो लड़कियां हैं उनको इस बार फेल कर दिया गया है। 100 से ज्यादा स्टूडेंट है 3 कॉलेजेस के। बेटा, कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें 0 मार्क्स मिले हैं आपको? इंग्लिश, हिंदी, फाउंडेशन के सब्जेक्ट है आपके। अब आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं यूनिवर्सिटी से? रिजल्ट पास करने के। पास करने का। आप सभी स्टूडेंट है बेटा? हाँ, रिजल्ट सुधारिए हमारा, रिजल्ट सुधारने की डिमांड। आज जो है एनएसयूआई ने यहाँ पे प्रदर्शन किया, प्रोटेस्ट किया। और मेरे साथ में सिद्धार्थ है यहाँ पे, एबीवीपी के नगर मंत्री है, उन्हीं से मैं चर्चा करता हूँ। सिद्धार्थ, आप लगातार इस मूवमेंट को, इस मुद्दे को उठा भी रहे हैं आप लोग, और कहाँ चूक हो जाती है? पहली बार नहीं, बैक टू बैक लगातार हो रहा है। नहीं सर, क्या है कि ये हर साल का ही हो गया है यूनिवर्सिटी का। हर साल ही किसको सप्लीमेंट्री दे देते हैं वो किसी विषय में। तो ये यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ी समस्या है हो गई एक तरह से। मतलब वहाँ जो घोटाले चल रहे हैं यूनिवर्सिटी, विक्रम यूनिवर्सिटी में घोटाले चल रहे हैं कंटिन्यू, हर साल का हो गया है। किसी न किसी विषय सप्लीमेंट्री दे देते हैं। जैसे कि अभी कॉमर्स कॉलेज की जो द्वितीय वर्ष के स्टूडेंट है, उनको कॉर्पोरेट अकाउंट में लगभग 100 बच्चों को सप्लीमेंट्री दे दी। और 0 विषय तो क्या है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें जो बच्चों को सप्लीमेंट्री आती है उनको जरूर दिखाते हैं। बाकी इतने सारे बच्चों को सप्लीमेंट्री आना वो विषय है। क्योंकि चलिए, ये वाकई बड़ी परेशानी है। और केवल रतलाम की बात नहीं है, हमने कई और शहरों का जिक्र किया, कई और विश्वविद्यालयों से ये मामला जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दोहराव रतलाम में जरूर हुआ है। कमलाकर सिंह जी के पास मैं जाऊंगा, उससे पहले आशुतोष चौकसे जी से बात करूंगा। आशुतोष जी, क्या गलती, क्या खामी यहां पर नजर आ रही? चूंकि बार बार गलतियां दोहराई जा रही हैं, इसलिए इन्हें गलती अब नहीं माना जा सकता है। कमलाकर जी, माफ कीजिएगा, आशुतोष जी। जी प्रसाद, आशुतोष जी से सवाल करने आऊंगा कमलाकर जी के पास। जी। हाँ, सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ 18 चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इतने गंभीर विषय को जो है उठाने का काम किया। लगातार पूरे मध्य प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में, चाहे वो भोपाल का बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय हो, चाहे वो उज्जैन का विक्रम विश्वविद्यालय हो, चाहे रीवा का अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय हो, चाहे वो शहडोल का शंभुनाथ विश्वविद्यालय हो, लगातार इस प्रकार की जो है खामियां आप लगातार देखने को मिल रही हैं। इसका सीधा कारण है कि कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय जो है वो अपने छात्रों को लेकर गंभीर नहीं है। क्योंकि एक बार अगर कोई चीज होती है तो वो गलती में मानी जा सकती है, 2 बार हो अगर वही गलती तो गलती में गिनी जा सकती है, लेकिन लगातार बार बार यही चीज होना, ये कहीं ना कहीं सिस्टम का बहुत बड़ा फेल्यूर दिखाता है। आप देखेंगे कि अभी कुछ ही दिन पहले जो है पिपरिया के एक कॉलेज में एक बहुत बड़ा मामला आया था, जहां पर एक टीचर ने चपरासी के माध्यम से जो है कॉपी चेक कराने का काम किया था। तो इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था जो है पूरे मध्य प्रदेश में है, जहां पर टीचर, अयोग्य शिक्षक जो है वो खुद भी कॉपी चेक नहीं करके चपरासियों से कॉपी चेक करा रहे हैं। तो पूरे मध्य प्रदेश में जो है शिक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति होगी आप ये समझ सकते हैं। लगातार सरकार के द्वारा चाहे जो भी हो, विश्वविद्यालय को रूसा फंड के माध्यम से पैसे दिए जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात की जा रही है, पीएम एक्सीलेंस कॉलेज बनाए जा रहे हैं, लेकिन शिक्षा का स्तर जो है वहीं का वही बना हुआ है। प्रोफेसर्स का स्तर जो है वो एकदम डाउन है। आप देखेंगे कि अयोग्य शिक्षकों की भर्ती कर जो है उनको वहां बिठा दिया जाता है, कॉपी चेक कराई जाती है। एक साथ 100 बच्चों को एक ही सब्जेक्ट में फेल करना, ये कहीं ना कहीं दिखाता है सवाल है ये जो है। कमलाकर जी, आपकी बात समझ गया। प्रतीक जी के पास जाऊंगा। प्रतीक शर्मा जी, कहां लापरवाही है, कहां दिक्कत है, गड़बड़ी कहां है, क्यों ये दोहराव हो रहा है, नजर क्या आता है आपको? देखिए, सबसे पहले तो जहां तक की समझ में आता है कि स्टाफ की कमी जी, जो गेस्ट फैकल्टी लेवल के टीचर होते हैं उनको कम समय में बहुत ज्यादा कॉपी चेक करने को मिलती है और वो लेते हैं इस चीज को।
तो कहीं ना कहीं सबसे पहले परमानेंट स्टाफ की कमी महसूस होती है। दूसरी चीज, जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं, कहीं ना कहीं इनकी भी विसंगतियां आती है कि इनकी जो सैलरी रहती है वो नाम मात्र की रहती है, 10-12 हजार रुपए के आसपास। इसीलिए कहीं ना कहीं जो ऊपरी पैसा कमाने के चक्कर में इस तरह की कृत्य करते हैं, और लगातार ये कृत्य समझ में आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले जीवाली यूनिवर्सिटी का भी यही मामला हुआ था, 50 छात्रों को लगातार एक ही सब्जेक्ट में फेल कर दिया। तो यही मामला लेकिन शून्य मार्क्स दे देना, ये नजर नहीं आता। हो सकता है कि भाई प्रेशर ज्यादा हो, तो ऐसा तो नहीं कि कुछ भी आपने कॉपी उठाई और शून्य मार्क्स दे दिया। मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन सवाल बहुत बड़ा है। अभी चूंकि अगर रतलाम का जिक्र है, तो रतलाम के जो कॉलेज है, सरकारी कॉलेज है, वो विक्रम विश्वविद्यालय से संबंधित है और संबद्ध है। इसलिए सबसे बड़ा सवाल इस वक्त विक्रम विश्वविद्यालय और उस पूरे एडमिनिस्ट्रेशन पर है, शिक्षा सिस्टम पर है विश्वविद्यालय की, कि आखिर कर क्या रहे हैं। क्या नशे में रहकर काम कर रहे हैं आप? जवाब तो देना होगा। और कमलाकर सिंह जी, सवाल यहां पर यह है कि अगर विश्वविद्यालय का, चाहे हो सकता है कि शिक्षकों की लापरवाही हो, या फिर कोई टेक्निकल फॉल्ट हो, कंप्यूटर के जरिए कोई फॉल्ट हो, या फिर डाटा एंट्री की गलती हो गई हो, लेकिन खामियाजा तो छात्र छात्राएं भुगत रहे हैं ना। कमलाकर जी। प्रशांत जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। एक्चुअली किसी भी विश्वविद्यालय की परीक्षा का आयोजन कराना बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है जी। और बहुत सेंसिटिव काम होता है। ऐसे बहुत गंभीरता से कराया जाना चाहिए, क्योंकि लाखों छात्रों का भविष्य से जुड़ा रहता है जी। और जैसा कि आपने कहा था कि आपने शुरू में ये कहा कि आपको जो मुद्दा है वो तनाव की मुद्रा क्या होती है, क्यों होती है। परीक्षा जो होता है सबसे बड़ा तनाव का मुद्रा होती है, उनकी होती है। तो ऐसी स्थितियों में विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी ये है कि किसी भी परीक्षा का आयोजन बहुत ही समुचित तरीके से, बहुत ही उचित तरीके से, बहुत गंभीरता से कराया जाना चाहिए। दूसरी बात, जहां तक ये कहा कि आपने कहा कि कई छात्रों को एक साथ, कई छात्राओं को एक साथ शून्य नंबर प्राप्त हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं, मैनुअल मिस्टेक हो जाती है। मैं वही कह रहा हूं कि यदि गलती हुई है तो गलती को सुधारने का प्रयोजन होना चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि हमारे साथी मित्र कह रहे थे कि उनसे फीस भी ले जाती है, उनसे पैसा भी ले जाता है, परेशान भी है। लड़की कह रही थी, बच्ची कह रही थी कि हमने सारी व्यवस्थाएं कर ली, हमने फीस भी जमा कर दी, रेवोल्यूशन की कर दी, ये कर दी, वो कर दी। तो यदि एक साथ बल्क में कोई रिजल्ट गड़बड़ हो रहा है तो विश्वविद्यालय में एक प्रावधान है कि बल्क में कोई रिजल्ट फेल हो रहे हैं, एक साथ लड़के, मान लीजिए कि हजारों छात्र एक साथ फेल हो रहे हैं, तो उसमें एक व्यवस्था है, कानूनी रूप से व्यवस्था है, विश्वविद्यालय का अधिनियम में प्रावधान है कि उस रिजल्ट को होल्ड कर लेना चाहिए, उसको रोक लेना चाहिए और फिर उसको पुनः परीक्षित करें। एग्जामिनेशन समिति होती है, परीक्षा समिति होती है, जिसमें अलग अलग लोग मेंबर होते हैं जो परीक्षा को बैलेंसिंग करते हैं, रिजल्ट को बैलेंसिंग करके देखते हैं कि रिजल्ट में कहीं ऐसी कोई मिस्टेक तो नहीं है कि कहीं अनवैल्यूड पोर्शन छात्र का रह गया हो, कि चीजों के काउंटिंग में गड़बड़ी हो गई हो। तो ये पूरी तरह से बैलेंसिंग की व्यवस्था है। तो ये भी परीक्षा समिति का काम होता है। विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी होती है कि रिजल्ट जारी करने के पहले, रिजल्ट डिक्लेयर हो उसके पूर्व पहले से ही रिजल्ट को एक तरह से देख लेना चाहिए, जांच लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ गड़बड़ी हो, छात्रों के साथ कुछ गड़बड़ हो रहा हो। तो ये एक व्यवस्था है कि बल्क रिजल्ट को एक तरह से बैलेंसिंग ऑफ रिजल्ट जो कहते हैं, बैलेंसिंग ऑफ रिजल्ट करते हैं। 1 नंबर 2, ये छात्रा कह रही थी, हमारी बहन कह रही थी कि यूनिवर्सिटी की गलती है। हाँ, बिल्कुल गलती है। यदि यूनिवर्सिटी में आप जैसे कह रहे थे कि कंप्यूटर ने गलती की है, डेटा में गलती हो गई है, तो जब डेटा में गलती हो गई है, कंप्यूटर की गलती हो गई है, तो उनसे फीस फिर नहीं ले जानी चाहिए थी। बच्चों को आर्थिक बोझ क्यों पड़ना चाहिए। विश्वविद्यालय की ऐसी व्यवस्था हो कि विश्वविद्यालय की मिस्टेक से, उनके डेटा एंट्री से, उनके कंप्यूटर से, उनमें ऐसी मिस्टेक हो गई तो छात्रों के उस पूरे रिजल्ट को पुनः सुधार करके उनका रिजल्ट निकालना चाहिए। छात्रों पर बिल्कुल ठीक कहा आपने कि बिल्कुल रिजल्ट निकालना चाहिए बगैर उन पर आर्थिक बोझ दिए हुए। सुधीर हमारे साथ बने हुए हैं क्या? सुधीर, बिल्कुल एक सवाल जरूर, एक बात और निकल कर आई थी। जो प्रिंसिपल है उस कॉलेज की, वो ये कह रहे हैं कि अगर 35 नंबर पासिंग मार्क्स हैं और उससे अगर 1 नंबर भी कम होता है तो फिर शून्य दर्शा दिया जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है? इस पर छात्र छात्राएं क्या कहती हैं? देखिए, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ये बात लागू होती है कि आपका एसजीपीए और सीजीपीए निकलता है। उसके अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो टेक्निकल रूप से अगर 35 नंबर से पासिंग मार्क्स अगर 1 नंबर भी आपका कम हुआ तो आपके मार्क्स 0 ही आएंगे। ये कहना है प्रिंसिपल का। तो बच्चों से बात करता हूँ, अभी नई जो शिक्षा नीति आई है वो ये कहती है कि आपको 35 नंबर से अगर 1 नंबर भी कम हुआ
तो 0 आपकी मार्कशीट में आएगा। ये हमको बताया ही नहीं था, हमको तो ये बोला था कि पासिंग मार्क्स 16 चाहिए। हाँ, तो पहले अगर ये नहीं निकली थी तो हमको पहले से बताना चाहिए था कि 35 नंबर चाहिए हमको, और हमने 35 नंबर से ज्यादा ही करा है, फिर भी हमारे को 0 नंबर दे दिए। आप रिवैल्यूएशन पे जाएंगे आप लोग अब? नहीं, हम लोग रिवैल्यूएशन फॉर्म पे नहीं जाएंगे। हमारी ये इच्छा है कि पिछली बार जो लड़कियों के साथ रिजल्ट में सुधार करी थी, हम लड़कियों के साथ भी वही करें। रिजल्ट में सुधार ही चाहिए हम लोगों को, हम एग्जाम नहीं देंगे या हम कॉपियां चेक नहीं करवाएंगे हमारी। आप क्या चाहते हैं बेटा, क्या होना चाहिए? कॉपी चेक होनी चाहिए। तो फिर से रिवैल्यूएशन पे ये लोग नहीं जाएंगे क्यों? नेताजी आप तो लगातार आंदोलन कर रहे हैं इस पूरे मुद्दे को लेके, क्या रिवेल पे जाना चाहिए इन लोगों को? आप लोग कैसे मुद्दा को यूनिवर्सिटी प्रशासन के सामने लेके जाएंगे? अब तो बड़ा मामला हो गया है। विद्यार्थी परिषद से ज्ञापन दिया है, प्रदर्शन भी किया है, लेकिन मेरा चलिए प्रेशर बनाने की कोशिश होगी, बिल्कुल ठीक बात है। चलिए लौटूंगा मैं आपके पास, कमलाकर सिंह जी के पास मैं फिर जाऊंगा, एक सवाल उसके बाद और मेहमान है। कमलाकर जी, आपने सुना लेकिन जो प्रिंसिपल हैं वहां की, वो कह रही थी कि भाई 35 से 1 मार्क्स भी कम हुआ, 34 भी हुआ तो 0 दर्शा दिया जाएगा। लेकिन उसी कॉलेज का 1 महीने पहले का मैं मामला आपको बता दूं, 30 छात्राओं को 0 मार्क्स दे दिए गए थे एब्सेंट दिखाकर, जबकि सभी ने एग्जाम दिया था। गलती मानी, इसके बाद मार्क्स भी सुधारे गए, पास भी किया गया सभी छात्राओं को। अब अपनी गलती छुपाने के लिए क्या कुछ भी दलीलें दे दी जाएंगी क्या कमलाकर जी? तो है कि गलतियां तो सुधारनी चाहिए, चाहे विश्वविद्यालय हो चाहे किसी को सुधारनी चाहिए। अब लेकिन उस गलतियों के पीछे का कारण क्या है ये भी समझना चाहिए, और ये जिसने गलती की है उसके ऊपर सजा भी देना चाहिए, उनको दंड भी मिलना चाहिए। मान लीजिए किसी ने, क्योंकि मैंने जैसे शुरू में आपसे कहा कि ये बहुत ही सेंसिटिव काम है, कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन तो वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज, क्योंकि यूनिवर्सिटी परीक्षा ही तो ले रही है सबसे ज्यादा, और लाखों बच्चों परीक्षा ले रही है। वही यदि ठीक नहीं कर पाएगी तो फिर समझ बाकी क्या होगा उसका। बच्ची ने, जो बहन ने हमारी कहा, वो ठीक कहा कि भाई साहब जो कह रहे थे कि एनईपी जो है वो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में अब रिजल्ट निकालने लगा है, तो 4 क्रेडिट का मिलने के बाद जैसे मिनिमम क्रेडिट उसको 4 चाहिए तो पासिंग मार्क्स होता है। मिनिमम क्रेडिट मतलब 33, मिनिमम 33 होगा, और उसमें से 1 भी कम हो गया तो 0 मान दिया जाता है। तो थोड़ा सा चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को भी सुधार करने की आवश्यकता है। अब जहां आपने जैसे बच्ची से पूछा कि वो रिवैल्यूएशन क्यों नहीं करा सकती, अब प्रॉब्लम ये है कि रिवैल्यूएशन सिस्टम बंद कर दिया गया है जी। अब वो असेसमेंट सिस्टम हो गया है। हालांकि वो फिर से अभी मैंने सुना है कि फिर से उसको जो एनुअल सिस्टम है उसमें से रिवैल्यूएशन को फिर से उन्होंने लागू कर दिया है और असेसमेंट का कर दिया है। तो असेसमेंट जब कराएंगे, बच्चे लोग कराएंगे, तो असेसमेंट में क्या होगा कि वो असेसमेंट में केवल रीटोटलिंग या अनवैल्यूड पोर्शन ही देखा जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा उसमें। तो उसमें तो नो चेंज के चांसेस रहते हैं। तो बच्ची ठीक कह रही कि अब क्यों असेसमेंट कराएं, उसको पता है कि उसमें कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि असेसमेंट में कुछ नहीं होगा सीबीएसई सिस्टम में। ठीक है, तो जब कुछ नहीं होगा तो बच्ची तो ठीक कह रही है। यूनिवर्सिटी ने गलती की है तो यूनिवर्सिटी को विभिन्न व्यवस्थाएं हैं, अलग अलग कमेटियां हैं, परीक्षा समिति है, एकेडमिक काउंसिल, स्टैंडिंग कमेटी है, कार्य परिषद है। विश्वविद्यालय में सारी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, छात्रों के हित के लिए विश्वविद्यालय बने हुए हैं। विश्वविद्यालय मूलतः बेसिकली यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए बने हैं, उनके हित का काम नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। तो हमारा एजेंडा होना चाहिए कि हम छात्रों के इंटरेस्ट में, उनके हित में, उनके साथ अन्याय न हो। बिल्कुल ठीक बात आपने कही, अन्याय नहीं होना चाहिए। मैं आऊंगा आपके पास कुछ और सवाल लेके, चूंकि हमारे साथी पहले सवाल उठा चुके हैं। आशुतोष चौकसे जी, ऐसे हालात में जब विश्वविद्यालय प्रशासन या कॉलेज प्रबंधन छात्र छात्राओं की सुनने के से इनकार कर देता है, तब आप जैसे छात्र संगठनों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। बिल्कुल, सबसे पहले ये समझने की जरूरत है प्रशांत जी कि ये समस्या का निजात हुआ, मतलब ये समस्या आई कहां से। ये कोई आज की बात नहीं है या एक विश्वविद्यालय में हुई घटना नहीं है, ये लगातार पिछले 4-5 सालों से इसी प्रकार की घटनाएं जो हैं लगातार देखने मिल रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो है बहुत सारी खामियां हैं। जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी की घोषणा करी, उस समय कोरोना काल चल रहा था। हमारे उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने वाहवाही लूटने के लिए बिना किसी इसके न्यू एजुकेशन पॉलिसी के प्रचार प्रसार के जो है इसको लागू कर दिया कोरोना काल में। और आज तक की स्थिति में ना ही वाइस चांसलर को, ना ही रजिस्ट्रार को, ना ही प्रोफेसर्स को, ना ही टीचर्स को न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बिल्कुल नहीं पता है। अभी हमारी बहन ने एक सवाल उठाया कि जो है अगर 35 मार्क्स उनको आएंगे तो जो है उनका 35 मार्क्स से कम आते हैं तो उनको न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे आपने सवाल उठाया तो पता ही नहीं है। शर्मा जी से इसका जवाब ले लेते हैं, वक्त थोड़ा कम है। प्रतीक शर्मा जी, आपकी समर्थित सरकार कहें जिस पर सवाल आशुतोष चौकसे जी उठा रहे हैं,
वाकई जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है अभी भी ऐसा कुछ है कि बहुत कुछ अनदेखा है, अनजाना है? होनी चाहिए थी, इसके बारे में समझाना देखिए आशुतोष चौकसी जी की हताशा बता रही है कि हर चीज को राजनीति करना हर चीज का। उन्होंने सरकार पर ही ठीकरा फोड़ दिया और कहीं ना कहीं नई शिक्षा नीति को उन्होंने गलत ठहरा दिया। लगातार सरकार ने प्रयास किए हैं जागरूकता के लिए, जगह जगह स्टूडेंटों को जागरूक किया है नई शिक्षा की नीति के तहत, उनको उसके फायदे भी बताए गए। तो ऐसा नहीं है कि नई शिक्षा नीति में खामियां हैं जी। लगातार कमेटी सरकार पे अगर सवाल नहीं उठाएंगे तो किस पे? छात्रों पे सवाल उठाया जाए। सरकार की जिम्मेदारी बनती है, सरकार ही बड़े बड़े वादे करती है। छात्रों के साथ जो है न्याय अन्याय होगा तो सरकार के पास नहीं जाएंगे, छात्रों किसके पास जाएंगे? सवाल सरकार से नहीं किया जाए तो क्या छात्रों से किया जाए या रिपोर्टरों से किया जाए, पत्रकारों से किया जाए? सरकार की जिम्मेदारी बनती है। चल माफी चाहूंगा, कमलाकर सिंह जी के पास जाऊंगा आखिरी सवाल लेकर। कमलाकर सिंह जी, से पहले कुछ सवाल आए थे कि भाई ऐसे घटनाक्रम भी सामने आए कि जो कॉपियां जब ज्यादा हो गई तो चपरासियों से शिक्षकों ने कॉपी चेक करा दी। शिक्षकों की कमी होती है, कई बार थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा या कहें कि ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में बहुत सारी अपनी क्षमता से ज्यादा कॉपियां ले ली जाती हैं, उन्हें चेक प्रॉपर किया नहीं जाता है, नतीजा ऐसे हुआ सामने आता है। कमलाकर जी, इसका सॉल्यूशन है? देखिए ऐसा है, सारे प्रावधान बने हुए हैं कि जब हम वैल्यूएशन कराते हैं तो एक प्रोफेसर को, एक टीचर को, एक लेक्चरर को हम कितनी कॉपियां एक दिन में जांचने के लिए देते हैं। कई बार ऐसे प्राय देखा गया कि हम जल्दबाजी में रिजल्ट निकालेंगे, शासन के प्रेशर में, और ऊपर से प्रेशर होता है कि जल्दी रिजल्ट निकालिए। जल्दी रिजल्ट निकालने के चक्कर में विश्वविद्यालय क्या करते हैं कि एक ही प्रोफेसर से, टीचर से, वैल्यूअर से हम बहुत ज्यादा कॉपी जचवाने लगते हैं। तो उससे क्या होता है कि ज्यादा जब कॉपी, जैसे हमने एक प्रोफेसर को एक दिन में हमको 60 कॉपी वैल्यूट कराना है, उसको ज्यादा दे देंगे तो नेचुरली उसकी जो क्वालिटी है, वैल्यूएशन की क्वालिटी है, वो कम तो हो जाएगी। तो आप तो मानना पड़ेगा आपको। तो एक तो लिमिट रखना चाहिए, जो पहले से लिमिट बनी उतनी रखना चाहिए। तो वैल्यूएशन की समस्या तो है, ये तो निश्चित रूप से मैंने देखा है हर विश्वविद्यालयों में। आजकल प्रोफेसर लोग कॉपियां जांचते नहीं है, तो हम लोग अतिथि विद्वानों से, विश्वविद्यालय लोग अतिथि विद्यालयों से जांच करवाते हैं। इससे थोड़ी सी प्रॉब्लम क्वालिटी या वैल्यूएशन में तो आई है। बिल्कुल, यानी वाकई सुधार की दरकार है, और सुधार की न केवल दरकार बल्कि गुंजाइश बहुत ज्यादा है। माफी चाहूंगा सभी खास मेहमानों का, शुक्रिया, धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन एक बात क्लियर है, और वो ये कि छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और अगर इसके लिए कोई जिम्मेदार पाया जाता है, दोषी पाया जाता है, तो सख्त कार्रवाई भी जरूरी है। और अगर गलती बार बार दोहराई जाती है तो फिर वो गलती नहीं रह जाती। ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए। महाडिबेट में इतना ही।